student, let us continue chapter 3rd from Hornbill book for class 11th, page number 25, last second paragraph. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. तो आजकल क्या है, जो डायग्नोस्टिक इमेजेस हैं उनमें कंप्यूटर जो है टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन द्वारा उसको किया जाता है, और जिसके द्वारा एक दूसरे को काटती हुई कम से कम भी सैकड़ों जो एक्सरेज होती हैं, जो रेज होती हैं, वो उस पर डाली जाती हैं और उसका एक ब्रेड के पीसेस की तरह एक जो है थ्री डायमेंशनल जो है पिक्चर जो है इमेज बन जाती है। यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी में तीन तरह से आने वाली जो इमेजेस हैं उनकी ब्रेड के पीसेस की तरह से एक जो है बॉडी की कम्प्लीटली जो इमेजिन कर लेती हैं वो, और हमारे बॉडी की जो है कम्प्लीटली वर्चुअल इमेज क्रिएट कर लेती हैं। सो what more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एक्सरे से बढ़कर जो सीटी स्कैन है अब ट्रूथ के बारे में क्या कुछ बताएगा, एंड could it answer two of the biggest questions still lingering about him? वो जो बहुत बड़े दो क्वेश्चन हैं जो उसके बारे में अभी भी जो जिनका आंसर अभी नहीं मिल पाया है। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा था, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो उसकी डेथ के समय उसकी एज कितनी थी, क्या इनके क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा। किंग टू डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइस मीन्स एयर डेथ। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो किंग टूट थी उसकी जो डेथ थी वो भी एक रॉयल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ी इवेंट मानी जाती थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली का क्या था, एक सबसे अंतिम जो मेंबर था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। What is death rattle? Rattle of dynasty here means indication of the end of the dynasty. जो किंग ट्यूड थी कि जो अपनी डायनेस्टी का वो लास्ट किंग था, और उसके डेथ के बाद उसकी जो डायनेस्टी का क्या हो गया था, एंड हो गया था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। आफ्टरमैथ मीन्स आफ्टर इफेक्ट, लेकिन आज भी ये नहीं पता चल रहा है उसके मरने का कारण क्या था। जो उसके जो डेथ के जो पर्टिकुलर्स थे वो आज भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है अमेनहॉटेप थर्ड ट्यूट फादर और ग्रैंडफादर was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. अमेनहॉटेप थर्ड ट्यूट फादर और ग्रैंडफादर। अब ये अमेनहॉटेप तो थर्ड थे, ये अभी पता नहीं है कि वो ट्यूट के फादर थे या उसके ग्रैंडफादर थे, लेकिन जो भी थे वो है कि ही वॉज ए पावरफुल फेरोज, वो एक बहुत ही पावरफुल किंग थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades मीन्स 40 ईयर। तो उन्होंने लगभग 40 साल तक क्या किया था, रूल किया था। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, और ये जो ने 40 साल इजिप्ट पर जो रूल किया था इन द 18th डायनेस्टी, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है। हिज सन अमेनहॉटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड one of the strangest period in the history of ancient Egypt. अब his son जो उनके बेटे थे अमेनहॉटेप फोर्थ, उन्होंने क्या किया, आगे सक्सीड किया, इस रूल को आगे बढ़ाया, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और जो ये पीरियड था वो पीरियड एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री का सबसे क्या है, सबसे
स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, सबसे चित्रकारी जो है पीरियड माना जाता है। द न्यू फेरोस promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Akhen. You can say Akhenaten और servant of Aten. अब जो नए किंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको प्रमोट किया, वर्शिप ऑफ एटन, उन्होंने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया और सन डिस्क जो सूर्य चक्र है उसको चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन, अपना नाम जो है अखेनाटेन अथवा सर्वेंट ऑफ एटन, वो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनटेन। उन्होंने क्या किया, अपनी एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन नोन नाउ एज अमरना। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो उनकी जो रिलीजियस कैपिटल थी, जो थीब्स के पुराने जो शहर था, उन्होंने नए शहर अखेटाटेन उसको ले गया, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, अमरना के नाम से भी उसको हम जानते हैं। He further shocked the country by attacking Amun। और उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने कंट्री वालों को भी एक शॉक में डाल दिया, उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया बाय अटैकिंग अमून, क्योंकि उन्होंने अमून पे अटैक करके अपने कंट्री के लोगों को भी शॉक कर दिया। A major god smashing his images and closing his temples। उन्होंने जो मुख्य देवता था उसके स्मैशेस हिज इमेज, उसके जो पिक्चर्स थी उनको तोड़वा दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिर क्या करवा दिया, उसने बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिबल टाइम सेड जे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। अब जो ये जॉनसन है, रे जॉनसन है, जो डायरेक्टर हैं किसके, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर लग्जर में, जो ये यूनिवर्सिटी है शिकागो रिसर्च सेंटर, उसके जो डायरेक्टर हैं रे जॉन कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिबल टाइम, कि ये उस समय बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक समय रहा होगा जब ऐसा हुआ होगा। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। अब उन्होंने जो उनकी फैमिली थी दैट हैड रूल्ड फॉर, जिन्होंने सेंचुरीज तक जो है रूल किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, अब उसका अंत क्या हो गया, तब उसका अंत आ गया था। एंड देन अखेनटेन वेंट अ लिटिल वैकी, वैकी मीन्स होता है थोड़ा सा पागल या सनकी हो जाना, और अब जो अखेनटन था वो लगभग कुछ क्या हो गया, थोड़ा बहुत सनकी या पागल सा हो गया था। नाउ स्टूडेंट, दिस इज थर्ड चैप्टर, देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो, एंड you will deeply study this chapter, स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक आप इसको जो है कंप्लीट रिवाइज करेंगे, और इसमें जो इन बिटवीन क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।